सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधांशु मिश्रा एंड इस वीडियो में हम लोग पाइथन में कमेंट्स की बात करेंगे कि उनको कैसे यूज़ करना है और हम लोगों को नीड क्या है उनको यूज़ करने की। इससे पहले हम लोग हमारे ट्यूटोरियल में और भी पाइथन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिए और चैनल पर बने रहिए आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो मैं अपनी स्लाइड खोल लेता हूँ, देन हम लोग स्लाइड्स में चलेंगे और बात करेंगे कमेंट्स की। तो इसको थोड़ा टाइम देंगे हम लोग 2-3 सेकंड का, देन ओके। सो कमेंट्स को हम लोग जो मैंने थ्योरी लिख रखी है इसको समझने से पहले एज अ स्टोरी कुछ समझते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ करने चाहिए। सपोज कीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपने प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया। अब प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर तो कई, ये कोई 100-50 लाइन के तो होते नहीं हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी मैसिव होते हैं। सपोज आपने 3-4 हज़ार लाइन का एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने कई सारी क्लास बनाई, कोई लॉजिक लगाया, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, अलग अलग कई सारी चीज़ें आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स की। अब आप लोगों ने प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया, देन आपको कोई कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट दे दिया, क्योंकि कंपनी को तो आपसे काम लेते रहना है, अब एक ही प्रोजेक्ट पे थोड़ी छोड़ देगी। तो सपोज आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने लगे, अब 2-3 महीने बाद कंपनी आपको दोबारा बुलाती है कि भाई उस प्रोजेक्ट में कुछ मेंटेनेंस करना है, कुछ अपडेट करना है, या फिर कुछ एरर आ गई, आपको बग फिक्स करने हैं। तो अब आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको उसकी सारी जानकारी याद थोड़ी ना होगा कि मैंने क्या किया था, कैसे किया था। तो आप प्रोग्राम को समझेंगे कैसे कि मैंने तब क्या बनाया था, कैसे बनाया था। तो कमेंट्स आपकी हेल्प करते हैं उसको पूरा मतलब एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखने के लिए कि आप उसको दोबारा से जब देखें तो समझ जाएं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और मान लीजिए आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, आप नहीं कुछ भूलते हैं, लेकिन आपने अगर कंपनी छोड़ दी तो दूसरा बंदा कोई आया, उसको डील करना पड़ेगा। अब आपको तो चलो याद रही था, लेकिन दूसरा बंदा जाएगा, वो कैसे समझेगा? तो कंपनी इतना फालतू पैसा थोड़ी ना कि वही प्रोजेक्ट अब दूसरे बंदे से दोबारा बनवाए। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं वो बिल्कुल वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं, एकदम पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। तो वहाँ पे आप जब प्रॉपर कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको कमेंट्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन पाइथन। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो कमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। हम लोग जो भी कमेंट, जो भी कुछ कोड लिखते हैं वो एज एक स्टेटमेंट होता है जिसको हमारे लोगों का कंपाइलर जो होता है पाइथन का वो एग्जीक्यूट करता है। जो भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता हो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब पाइथन कंपाइलर बेस्ड है कि इंटरप्रेटर बेस्ड है वो आप पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। सो कंपाइलर या जो इंटरप्रेटर होता है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। देन जो कमेंट होते हैं उनको वो जस्ट सिंपली स्किप कर देता है, मतलब उसको पढ़ा, कमेंट से मतलब कुछ नहीं कंपाइलर के लिए, वो कहेगा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं। देन कमेंट्स आर प्रेजेंट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये हम लोगों को समझने के लिए होते हैं कि कोड में क्या हो रहा है। कंप्यूटर को इससे कोई लेना देना नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सिर्फ जस्ट एग्जीक्यूट करता जाएगा। कमेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल टू अंडरस्टैंड द कोड आफ्टर सम टाइम, ये हम लोगों ने बात की ही थी। अब हम लोग समझते हैं कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं या कैसे हम लोग कमेंट करते हैं। तो हैज़ जो है वो यूज़ होता है कमेंट के लिए। अब इसी को आप सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टी लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब कई सारे लोग यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम लोग डॉक्स्ट्रिंग कहते हैं। हम लोग इसको समझेंगे अभी। पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने जुपिटर नोटबुक में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे मैंने एक कमांड लिखा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, एक वेलकम टू माय चैनल, और उसके ऊपर मैंने कमेंट लगा के बता दिया हैश की मदद से प्रिंट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ प्रिंटिंग द आउटपुट। तो अब इससे क्या हुआ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई प्रिंट के बारे में। अब जब दोबारा मैं कभी इस लाइन को देखूंगा, मैं भूल जाऊँगा कि प्रिंट क्या काम करता है, तो मैं इसको पढ़ के समझ सकता हूँ कि प्रिंट क्या काम करता है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पाइथन का जो कंपाइलर है वो जस्ट इसको स्किप कर दिया। देन मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, आपको मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए भी हैश का यूज़ करना है। आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप हर लाइन पे हैश लगाएंगे। अब चूँकि आप लोग सोच रहे हैं थोड़ा कठिन टास्क है, तो अब मैं इसको जुपिटर में कैसे कर सकते हैं, आप लोग कंट्रोल दबाइए, देन जहाँ जहाँ पे आपको माउस का कर्सर चाहिए वहाँ पे क्लिक करते जाइए। ये देखिए कुछ इस तरह का, और जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे हटा दीजिए। अब आप एक साथ यहाँ पे हटा भी सकते हैं और एक साथ लगा भी सकते हैं, और देन एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, डॉक्स्ट्रिंग होता है। अब डॉक्स्ट्रिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग अपनी स्लाइड्स पे वापस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे डॉक्स्ट्रिंग की। तो अब पाइथन डॉक्स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग
यूज्ड टू डॉक्यूमेंट अ पाइथन मॉड्यूल। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? एक स्ट्रिंग होता है जो कि डॉक्यूमेंटेड करने के लिए यूज होता है, किसी मॉड्यूल को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए। अब इसको हम लोग अभी समझेंगे, पहले पूरा डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लास, फंक्शन और मेथड, इन चीज़ों को जो डॉक्यूमेंटेड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का। मतलब एक पूरा पैराग्राफ लिखते हैं कि अच्छा ये मॉड्यूल ऐसा कर रहा है, ये करेगा, या ये इसलिए यूज़ होगा, पूरा फंक्शन क्लास, तो उनको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। सो प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट डज विदाउट हैविंग टू रीड द डिटेल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए, एक चीज़ अंडरस्टूड है कि आप लोग कमेंट्स यूज़ करेंगे तो कमेंट्स आप लोगों को शॉर्ट रखने, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जिससे आप लोगों की जो मतलब स्पीड है वो ज़्यादा ना हो, मतलब स्पीड कम रहे प्रोग्राम लिखने की। तो आप लोग क्या कोशिश करेंगे, कमेंट्स में जितने शॉर्ट रख सकूं उतने शॉर्ट लिखूं, जबकि क्योंकि कमेंट्स क्या है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए है ना कि आपने प्रोग्राम में क्या किया, जिसे आप दोबारा देखेंगे तो चलो जल्दी में समझ जाएंगे। जबकि डॉक स्ट्रिंग क्या है, मॉड्यूल लाइब्रेरी के लिए यूज़ होता है। अब मान लीजिए कोई प्री बिल्ट मॉड्यूल्स हैं, अब उसको तो सब लोग यूज़ करते हैं जो पाइथन के सर्वर पे अपलोडेड हैं। तो अब वहाँ पे क्या है, हर बंदे को समझना है, तो ये थोड़े डिटेल्ड होते हैं कि हम लोग डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो मॉड्यूल है, पूरा मॉड्यूल ये ओवरऑल वर्किंग क्या करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको, डॉक स्ट्रिंग को आप ट्रिपल सिंगल कोट्स लगा के यूज़ कर सकते हैं और ट्रिपल डबल कोट्स। अब इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल खोल रखा है जेंगो का। तो यहाँ पे देखिए, जेंगो में जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग वाला पेज मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, सेटिंग वाले पेज में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा बताया गया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर ही बताया गया कि जेंगो सेटिंग्स फॉर डी प्रोजेक्ट, ये किस प्रोजेक्ट के लिए है। जनरेटेड बाय जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, इससे जनरेट की गई है। मॉड्यूल का वर्जन क्या है। देन फॉर मोर डिटेल आप लोग इस पर जा सकते हैं और इसने पूरा डॉक्यूमेंटेड। अब जैसे मान लीजिए ये एक मॉड्यूल के लिए है। अब यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी ली है। अब मैं इस लाइब्रेरी पे अगर चलूँ तो यहाँ पे देखिए कई सारे इनने इंपोर्ट करके रखा है। अब ये फंक्शन है, देखिए ऑल है। तो अब इनने हर फंक्शन के बारे में बताया, जैसे क्लास फ्लेवर नाम का फंक्शन है तो ये इंप्लीमेंट करता है पर्टिकुलर सेट ऑफ पाथ सिमेंटिक्स। तो ये बता रहा है कि इसकी ओवरऑल वर्किंग क्या है। ज्वाइन पास्ट क्या काम करता है, वहाँ पे बताया गया है। अलग अलग तरीके के हर फंक्शन में अलग अलग तरीके के वो लिखे गए हैं। यहाँ पे देखिए कमेंट्स का यूज़ किया, सिंगल लाइन कमेंट्स का, क्योंकि ये मतलब हर लाइन को अलग अलग स्टेप टाइप में दिखा रहे हैं। और जब एक पूरा स्ट्रिंग दिखाना होगा, एक डॉक्यूमेंट टाइप में, एक पैराग्राफ टाइप में, तब यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया गया है, ट्रिपल डबल कोट्स का। तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरी स्लाइड है, मेरा जुपिटर नोटबुक का सेल है। और यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है डॉक स्ट्रिंग को। अब डॉक स्ट्रिंग चूंकि ये एग्जीक्यूट होगी, जैसे कमेंट को क्या कर रहा था, कंपाइलर बिल्कुल स्किप करे दे रहा था, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं जैसे खाली इसको रन करूँ तो देखिए बता रहा है दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, जो भी मैंने लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये भी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग कोई लॉजिक लिख देते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, तब ये क्या करेगा, तब ये इसको समझ के इसको मतलब पढ़ेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। बस इसको हम लोगों को आउटपुट में नहीं देगा, इसको हम लोग फिर अलग से कॉल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप लोग कमेंट्स को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग डॉक स्ट्रिंग को कॉल कर सकते हैं। अब कैसे कॉल करेंगे हम लोग, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बताया है, आप लोग डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं $_doc $_ से। अब इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी सेल पे वापस। देन यहाँ पे देखिए मैंने डॉक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया। मैंने एक फंक्शन लिया माई फंक्शन नाम से, उसके अंदर एक डॉक स्ट्रिंग बनाई। देन मैंने रिटर्न कर दिया नन। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे तो प्रिंट करा दिया यूजिंग डॉक एज इट इज़, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। देन मैं क्या कर रहा हूँ, माई फंक्शन डॉट, क्योंकि मैं इस फंक्शन के डॉक स्ट्रिंग को ले रहा हूँ तो मुझे फंक्शन का नाम देना रहेगा। देन डॉट लगा करके मैंने $_doc लिखा, जो मैंने वहाँ पे दिखाया था। आप इसको पहले हटा दीजिए और देन खाली इतने को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए ये मेरे को क्या एरर दे रहा है, रिटर्न नन इंडेंट। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि डॉक स्ट्रिंग को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है माई फंक्शन नाम से, और उसके अंदर मैंने एक डॉक स्ट्रिंग बनाई है और यहाँ पे हमने नन रिटर्न कर दिया। अब मुझे अगर इस फंक्शन को यूज़ करना हो तो मैं प्रिंट से एज इट इज़ यूजिंग डॉक लिखा दिया, ये मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। देन मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तब मुझे इसकी बॉडी मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, सबसे पहले उस फंक्शन का नाम लिखा जिसकी डॉक स्ट्रिंग मुझे चाहिए। देन डॉट लगा करके हमने $_doc__ देखा था तो उसको मैंने लिख दिया सिंपली। और मैं रन करूँगा तो देखिए मेरे को आउटपुट मिलेगा, पहले ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़ यूजिंग डॉक। देन उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है
वो मेरे को मिल जाएगी। तो हालांकि आप लोग चाहें तो डॉग स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, ये तो आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कमेंट और डॉग स्ट्रिंग अलग होती हैं। कमेंट क्या होते हैं, आप लोगों के मतलब शॉर्ट होते हैं, एकदम किसी लाइन को कमेंट करने के लिए होता है और ये जस्ट सिंपली स्किप हो जाता है, नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं। लेकिन जबकि डॉग स्ट्रिंग जो है एग्जीक्यूट होती है, बस इसका आउटपुट हमको तब नहीं शो होता है जब यहाँ पे हम लोग कुछ लॉजिक लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट अदर लिखते हैं पाइथन की, अदरवाइज ये भी एग्जीक्यूट होकर हमको थोड़ा बहुत आउटपुट में मिलेगा। हम लोग इसको अगर कोई स्टेटमेंट लिखेंगे देन हमको अलग से एक्सेस करना पड़ेगा, और कैसे एक्सेस होगा, डबल अंडरस्कोर डॉग डबल अंडरस्कोर से, जब हम इसको किसी फंक्शन, किसी क्लास, किसी मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करेंगे, और ये ज़्यादातर किसी क्लास या फंक्शन के अंदर ही यूज़ होते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।